सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बर्बरता से रेप के बाद नृशंस हत्या के मामले पर गुरुवार को दूसरे दिन की सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परिद्वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल से कई कड़े सवाल किए। जब बात अप्राकृतिक मौत के मामले यूडी केस दर्ज करवाने के वक्त की हुई तो सिब्बल के जवाब पर पहले जस्टिस मनोज मिश्रा और फिर जस्टिस जेबी पारदीवाल ने काउंटर क्वेश्चंस किए। एक वक्त ऐसा आया जब जस्टिस पारदीवाल के सवाल पर सिब्बल को कोई जवाब नहीं सूझा और वो हक्का बक्का रह गए। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता डॉक्टर केस की सुनवाई के मामले में किस सवाल पर सिब्बल कुछ नहीं बोल पाए। सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद जस्टिस मनोज मिश्रा ने यूडी केस दर्ज कराने की टाइमिंग पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोप्सी 9 अगस्त की रात के 9 बजे की गई। फिर अप्राकृतिक मौत का मुकदमा रात को 11 बजे दर्ज किया गया। ऐसा क्यों? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, 11 बजे तो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। थोड़ी देर जस्टिस मिश्रा और सिब्बल के बीच बातचीत हुई। फिर जस्टिस जेबी पारदीवाल सिब्बल से पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा कि आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक बताइए कि पोस्टमार्टम कब हुआ। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्टमार्टम 6:10 से 7:10 के बीच हुआ था। तब जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि जब मामला अप्राकृतिक मौत का नहीं था तो फिर पोस्टमार्टम करवाने की नौबत क्यों आई? दरअसल जस्टिस पारदीवाला ये कह रहे थे कि बिना अप्राकृतिक मौत के तो पोस्टमार्टम करवाया नहीं जाता। इसका मतलब है कि आप मान रहे थे कि मौत अप्राकृतिक है, तभी तो आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तब सिब्बल कुछ बोलने लगे तो जस्टिस पारदीवाल ने उन्हें टोका। तब सिब्बल सॉरी करने लगे। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जब शाम 6:10 से 7:10 के बीच पोस्टमार्टम हो गया तो फिर अप्राकृतिक मौत का केस यूडी केस दर्ज करवाने में इतनी देर क्यों हुई? आपने रात 11:30 बजे यूडी केस क्यों दर्ज करवाया? इस पर कपिल सिब्बल बोले कि 11:30 बजे तो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, यूडी केस नहीं। तब जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि आपके रिकॉर्ड के मुताबिक यूडी केस कब दर्ज करवाया गया? इस पर सिब्बल ने कहा कि यूडी केस शाम 1:45 में दर्ज करवाया गया। तब जस्टिस पारदीवाला ने हैरानी जताई कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले यूडी केस कैसे दर्ज करवा दिया गया? जब पता ही नहीं कि मामला अप्राकृतिक मौत का है या नहीं तो पहले ही केस कैसे दर्ज हो गया? इस पर कपिल सिब्बल हक्का बक्का रह गए। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा तो ये बोलकर बच निकले कि ऐसा उन्हें बताया गया है। जस्टिस पारदीवाला ने सिब्बल का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आपके ऑफिसर यहाँ हैं तो उनसे पूछकर बताइए कि सच्चाई क्या है। अगर यही बात है जो आप बता रहे हैं तब तो ये बहुत खतरनाक है। तब सिब्बल को मजबूरी में सहमति जतानी पड़ी। वो जस्टिस पारदीवाला के ऑब्जर्वेशन पर कहने लगे, जी मैं आपसे सहमत हूँ। उसके बाद ऑफिसर माइक पर आए और बोलने लगे कि माय लॉर्ड, मैं बताना चाहता हूँ। तभी जजों ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। जस्टिस पारदीवाला ने सिब्बल से कहा कि वो अपने ऑफिसर को समझा दे कि सीधा सीधा जवाब दे, घुमा फिरा कर नहीं। फिर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, यूडी केस नंबर 861 किस वक्त दर्ज कराया गया? इस पर लंबे वक्त तक कोई जवाब नहीं आया तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार ले, फिर बताएं। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारी रिपोर्ट उसी केस डायरी पर आधारित है जो उन्होंने हमें दी है। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने रोकते हुए कहा कि आप थोड़ा रुकिए, उन्हें हमारे सवालों का जवाब देने दीजिए। फिर देर तक सिब्बल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आखिर आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? डॉक्यूमेंट पर जो वक्त लिखा है वो देखकर बस बता दे। देर तक सिब्बल कुछ नहीं बोल पाए तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अगली सुनवाई में आप किसी जिम्मेदार पुलिस वाले को यहाँ मौजूद रखिए। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।
ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।